मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल देख रहे हैं। ये दूसरी वीडियो है लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन के जो इन्फेक्शंस बच्चों में जानलेवा साबित हो सकती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में जो दो अहम इन्फेक्शंस हैं, एक मेनिंजाइटिस और दूसरी बैक्टीरिया या सेप्टिसीमिया, इनके बारे में हम बात करेंगे। सो मेनिंजाइटिस में सबसे पहले मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। इसमें जो मेनिंगोकोकस होता है वो एक ऑर्गेनिज्म होता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोका, इसको नाइसेरिया मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। इसकी 13 मुख्तलिफ किस्में होती हैं। उनमें से जो ये 5 अहम हैं, ABCY W135, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करती हैं और ये एक आदमी से दूसरे आदमी को मुंतकिल होता है और 5 से 10% बंदों के जो गले में ये मौजूद होता है, लेकिन कोई उनमें अलामत नहीं होती इन्फेक्शन की और ना ही उनको पता होता है। जब मेनिंगोकोकस मरीज के जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो 2 से 10 दिन के दरमियान उसमें इन्फेक्शन की अलामात ज़ाहिर होती हैं, या जो मेनिंजाइटिस असल में इन्फेक्शन होती है मेनिंजेस की। मेनिंजेस एक झिल्ली होती है जो दिमाग को ऊपर से कवर करती है। इसमें जो अहम अलामात होती हैं, इसमें बीमारी जो है वो अचानक हमला करती है, गर्दन में तनाव होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है और जो मरीज़ को रोशनी है वो अच्छी नहीं लगती। मरीज़ जो है वो कंफ्यूज होता है, उसको सर दर्द होता है और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें वॉमिटिंग, उनमें कै होती है और सुर्ख रंग के धब्बे भी उनके जिस्म के ऊपर नमूदार होते हैं। इन स्लाइड्स में हम वो धब्बे देख सकते हैं, सुर्ख रंग के धब्बे, और ये बड़े शदीद भी हो सकते हैं। और इसमें जो 10 से 15% बच्चे होते हैं जिनमें ये इन्फेक्शन होती है, मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन होती है मेनिंगोकोकस की वजह से, उनमें जो टांगे और बाजू ज़ाया होने का भी ख़तरा होता है। उसके बाद इनमें सुनने की सलाहियत भी मुतासर होती है, दिमाग भी जो है वो भी डैमेज हो जाता है और उनको फिर बाद में सीखने में बहुत और चीज़ों पर तवज्जो रखने में बहुत मुश्किल पेश आती है। इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है? ज़ाहिर है इसके जो अलामात हैं और जो सुर्ख रंग के धब्बे होते हैं वो बताते हैं कि इसको मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है। फिर उसके बाद इसके मुख्तलिफ खून के नमूने लिए जाते हैं, हीमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री लेबॉर्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में भेजे जाते हैं। और एक जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक मादा होता है जो कि रीढ़ की हड्डी से लिया जाता है, उसको फिर लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और उसमें ये जो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई हैं ये नज़र आते हैं। इसी तरह गले में से स्वाब भी लेके भेजा जाता है, PCR भी का टेस्ट भी किया जाता है। एंटीबायोटिक्स बहुत इनका अहम रोल होता है और ये जो डेथ, आप ये कहें कि मौत का जो एक रेट होता है उसको बहुत कम करती हैं और बंदा जल्दी सेहतयाब होता है। इसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, देर नहीं लगानी चाहिए। अगर आप सैंपल एंटीबायोटिक देने से पहले ले सकें तो ले लें, अगर नहीं ले सकते, बंदा ज़्यादा शदीद बीमार है, तो फिर एंटीबायोटिक्स दे दें। तो एंटीबायोटिक्स अमूमन पेनिसिलिन, कैफ्ट्रैक्सोन जो दी जाती हैं। और प्रिवेंशन में या बचाव, इसमें जो वैक्सीन उसका बहुत अहम रोल है। तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ वैक्सीन जो हैं वो दी जाती हैं और जो बंदे जिनका कांटेक्ट हुआ होता है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के मरीज़ के साथ, उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि उनमें मेनिंजाइटिस को रोका जा सके। दूसरी आम वजह मेनिंजाइटिस की स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। ये एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई है और ये दूसरी आम वजह है यूके में मेनिंजाइटिस की, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इसकी 90 से ज़्यादा अक़साम हैं। ये बहुत ज़्यादा आम होती है मेनिंजाइटिस 1 साल से कम उम्र के बच्चों में और 60% लोगों में तो
ये पाया जाता है और बग़ैर कोई अलामत, किसी इन्फेक्शन की अलामत के बगैर ही, और उनको पता भी नहीं होता। इसकी तशख़ीस भी बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह मैंने पहले बताया मेनिंगोकोकस में। इलाज भी, एंटीबायोटिक्स भी वही हैं, और इसके बचाव में दो मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन दी जाती हैं। एक को जो कॉन्जुगेट होती है पीपीवी, वो PCV13, और दूसरी होती है पॉलीसैकेराइड जो PPV23 जो 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को लगाई जाती है, जो भी उसके एलिजिबल होते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आजकल कम है क्योंकि वैक्सीन बहुत ज़्यादा लगती है बच्चों को, इसकी वजह से इसका जो कम केसेस नज़र आते हैं। 2 साल के बच्चों में अमूमन होता है, और 3 से 7% बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि उनके जो है गले में है। इसकी तशख़ीस भी बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह पहले मैंने बताई है। एंटीबायोटिक्स में भी कैफ्ट्रैक्सोन दी जाती है, और 20% जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हैं वो एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट होते हैं, तो कैफ्ट्रैक्सोन जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। और इसकी वैक्सीन है HIV वैक्सीन, वो दी जाती है बच्चों को। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया जो खून में जाके उसमें आप ये कहें कि उसको प्रगंदा करते हैं, या बैक्टीरिया करते हैं, सेप्टिसीमिया करते हैं। तो इसके मुख्तलिफ जो है ऑर्गेनिज़म या बैक्टीरिया या जो जरासीम है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दाखिल होते हैं और खून में पहुंच जाते हैं। अगर वो आंतों से हों, किसी भी वजह से कोई लीक हो, या कोई और वजह हो, या कोई ऑपरेशन हो, या कोई चोट लगे, तो ई कोलाई, क्लेब्सिएला, सल्मोनेला, ये ऑर्गेनिज़म जो हैं, ये बैक्टीरिया जो हैं, ये खून में पहुंच के तो बैक्टीरिया या सेप्टिसीमिया करते हैं। अगर कोई ई कोलाई, एंट्रोकोकस, ये अमूमन जो गुर्दा मसाना होता है या पेशाब की नाली होती है इसके रास्ते से, या अगर कोई जरासीम मसलन नीमोकोकस या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, अगर वो उन्होंने निमोनिया किया है तो फिर उसके बाद भी वो खून में पहुंच जाएंगे और बैक्टीरिया सेप्टिसीमिया करेंगे। स्टेफिलोकोकस ऑरियस या स्ट्रेप्टोकोकस ये अमूमन जल्द की इन्फेक्शन करते हैं और उसके बाद ये खून में पहुंच जाते हैं। तो कुछ मरीज़ जो वो शॉक में, सेप्टिक शॉक में अस्पताल में पहुंचते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कुछ जो जरासीम होते हैं वो जहरीले मादे खारिज करते हैं। तो अलामात इसमें जो या तो बहुत ज़्यादा बुखार होता है, या बहुत कम जो जिस्म का टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। फिर उसमें सर्दी और कपकपी लग रही होती है, दिल बहुत तेज़ धड़क रहा होता है, तेज़ तेज़ सांसें ले रहा होता है। मरीज़ को जो कोई पता नहीं होता कि वो कहाँ है, वो कंफ्यूज होता है। उसका ब्लड प्रेशर बहुत थोड़ा होता है, उसके जो पेशाब है वो बहुत कम होता है, या जरकान की अलामात होती हैं। इसके बाद एक जो खून की इन्फेक्शन मेनिंगोकोकस की वजह से होती है, इसमें मेनिंजाइटिस नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं यंग बच्चों में, और अगर ये 2 साल से कम उम्र बच्चों में ये सेप्टिसीमिया या बैक्टीरिया करे तो उसमें मौत वाक़या होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। और ये बैक्टीरिया फरवरी